सूबा सिंध पाकिस्तान का वो खित्ता है जो बाहमी हम आहंगी के लिए मशहूर है। यहाँ आपको मुख्तलिफ मज़ाहब, ज़बानों, सकाफ़तों और शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद आपस में मोहब्बत और भाईचारे से रहने वाले हर कोने में मिलेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जामशोरो, जहाँ डाइवर्सिटी का पैगाम हर कोने तक पहुँचा हुआ है। जामशोरो में वाक़ जामिया सिंध एक तारीखी मकाम रखती है। ये सन 1947 में कायम हुई और सिंध भर के अलावा दूर दराज मकाम से इल्म के प्यासे यहाँ अपनी तालीम की तलब को सैराब करने आते थे। आज भी यहाँ तलबा मुख्तलिफ इलाकों से आते हैं और अपने साथ मुख्तलिफ सकाफती रंग भी लाते हैं। कल्चरल डाइवर्सिटी की बात की जाए सिंध यूनिवर्सिटी के अंदर तो मैंने बहुत ज़्यादा ही एक्सपीरियंस किया है यहाँ पे डाइवर्सिटी, क्योंकि मैंने यहाँ पे पंजाब के पंजाबी स्पीकिंग जो बच्चे हैं वो भी देखे हैं, जो नज़दीकी सिटीज़ में जो है ना रिजाइडेड हैं यहाँ पे सिंध में, वो भी मैंने देखे हैं। उसके अलावा पख्तून हैं जो कोटा के ऊपर जो है ना सिंध यूनिवर्सिटी एडमिशन लेने आते हैं। उसके अलावा हमारे पास फ़लस्तीनियन हैं जो अब्रॉड मतलब दूसरे ममालिक से आते हैं, जैसे ओमान हो गया, उर्दन हो गया, उसके अलावा सऊदी अरब हो गया। डोमिसाइल उनका जो है ना वो वेरी करता है कि डिफरेंट जो है ना कंट्रीज़ के हैं, लेकिन मोस्टली यहाँ पे फ़लस्तीनियंस ही आते हैं और उसकी डोमिसाइल के ऊपर यहाँ पे स्टडी करने आते हैं। उसके अलावा आपको यहाँ पे जो साउथ अफ्रीका है उसकी कंट्रीज़ के मतलब नाइजीरिया के, सोमालिया के भी जो है ना बच्चे आपको मिलेंगे सिंध यूनिवर्सिटी के अंदर। मेरा शहर बहुत मशहूर है क्योंकि वहाँ पर डिज़र्ट है जो कि पाकिस्तान में 5वें नंबर पर आता है और यहाँ पर ज़्यादातर लोग आते हैं घूमने की वजह से। जब मैं सिंध यूनिवर्सिटी पहुँचा, जब मेरा फर्स्ट दिन था, जब मैं क्लास में बैठा तो मुझे ये पता चला कि सिंध यूनिवर्सिटी में कितनी ज़बानें बोली जाती हैं, जैसे कि उर्दू, सिंधी, बरोई और बलोची, सराइकी। जब मैंने उनसे मुलाकात हुई, जब मैं गांव में होता था तो मैंने सिर्फ 2 ही ज़बानें सीखी थी, एक तो सिंधी, एक तो ढाटकी जो हमारी थरी लैंग्वेज है। जब यहाँ पर पहुँचा तो मुझे ज़्यादातर इल्म हुआ कि कितनी ज़बानें हैं और कौन कौन से लोग होते हैं, कौन कौन से लोग आते हैं यहाँ पर सिंध यूनिवर्सिटी में और कौन कौन से इलाके से यहाँ पर लोग आए हुए हैं। जहाँ तक कल्चर डाइवर्सिटी की बात करें तो जो सिंध यूनिवर्सिटी में मैंने कल्चर डाइवर्सिटी देखी है, शायद मैंने अपनी पास्ट लाइफ में कभी भी नहीं देखा। वहाँ पे हमारे यहाँ भी डिफरेंट कल्चर्स हैं, जैसे कि बलोची हो गया, पठान हो गया, सराइकी हो गया, लेकिन सिर्फ एक मुख्तसर इलाके के थे। लेकिन यहाँ पे आने के बाद हमें पता चला कि हर इलाके के लोगों का रहन सहन कैसा है, कैसे लोग मुख्तलिफ लोगों को कैसे ट्रीट किया जाता है, मुख्तलिफ कल्चर्स को कैसे सेलिब्रेट किया जाता है। सिंध यूनिवर्सिटी एक ऐसी जगह है जहाँ पे यूनिवर्सिटी में मेरे आने का मकसद यही था कि मैं एज अ प्रोफेशनली किसी फील्ड में जाके काम करूँ। पहली तो प्राइवेटीज़ मेरी थी कि मैं आईटी में जाऊँ, लेकिन बाय चांस नहीं हुआ, तो ये भी गनीमत थी जो मुझे यहाँ पे मौका मिला। यहाँ पे 4 साल पढ़ने का मौका मिला, ये भी किसी से कम नहीं है। और मैं यहाँ पे आने का मेरा मेन मकसद यही है कि मैं आऊँ, अपने शहर का नाम रोशन करूँ, अपने शहर की डेवलपमेंट के लिए मुख्तलिफ इक़दाम करूँ। मैं अपने शहर का वॉइस पूरे पाकिस्तान को सुनाऊँ कि हमारे मसाइल क्या हैं, हमें किन चीज़ों की नीड्स हैं जो हमारी पूरी नहीं हो रही, जो हमारे सियासतदान नहीं देख रहे, उनको मैं आगे लाऊँ, मैं आगे करूँ और उनके हकूक़ दिलाऊँ। मैं समझता हूँ कि जामिया सिंध पाकिस्तान की उन चंद जामियात में से है, यूनिवर्सिटीज़ में से, जहाँ पे बकाए बाहमी का एक बहुत ही मिसाली रोल मिलता है। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जामशोरो में बाहर से भी लोग पढ़ रहे हैं। कुछ मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं वो एमफिल, पीएचडी और अंडर ग्रेजुएट लेवल पे हैं। हमारे यहाँ हिंदूज़ हैं, क्रिश्चियंस हैं, सिंधीज़ हैं, बलोचीज़ हैं, सराइकी हैं, पठान हैं, हम और जो भी कल्चरल डाइवर्सिटी है, जो एथनिक ग्रुप्स हैं, जो एथनिक पॉकेट्स हैं पाकिस्तान भर से, वो हमारे यहाँ लोग पढ़ रहे हैं। और हमारे यहाँ हर मकतबा फ़िक्र के लोग हैं। हमारे यहाँ शिया फ़िक्र जो है, मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी हैं, सुन्नी भी हैं, हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले भी हैं, और जितने भी जो डिफरेंट फेथ्स हैं दुनिया में वहाँ के लोग भी हैं। तो हम सब लोग आपस में मिल के एक फैमिली की तरह, एक कुंबे की तरह बहुत अमन से, बहुत मोहब्बत से और बहुत लगन से एक दूसरे के साथ रहते हैं। और ये सिंध यूनिवर्सिटी का जो खासा है, वी आर अ वेरी टॉलरेंट कैंपस। हमारे यहाँ बर्दाश्त बहुत ज़्यादा है। हम लोग एक दूसरे के कल्चर को अपनाते हुए भी कोई हिचक महसूस नहीं करते। हम लोग एक दूसरे के जो दिन मनाते हैं, जब बलोची दिन होता है तो हम जो सिंधी लोग हैं और जो बाकी एथनिक ग्रुप्स हैं वो भी बलोची लिबास पहन के आते हैं। और हमारे यहाँ जब सिंधी कल्चर डे मनाया जाता है तो हमारे सब भाई और बहनें, बेटियाँ और बेटे जो जामिया सिंध में एनरोल्ड हैं, पढ़ रहे हैं, वो
मतलब डिस्पाइट इस फैक्ट को एक साइड पे रख देते हैं कि उनका एथनिक ग्रुप क्या है। हमारे उर्दू बोलने वाले भाई और बहनें, हमारे बलोची भाई और बहनें, हमारे फॉरेनर भाई और बहनें, सारे जो लोग हैं वो सिंधी कल्चर के जो कोसो कज़ा है उसके रंगों में ढल जाते हैं। यहाँ लोगों के लिए न सिर्फ क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन के मौके मौजूद हैं, बल्कि ऐसे इलाकों के हकीकी चैलेंजेस का भी पता चलता है जो मेन स्ट्रीम मीडिया में अपनी अक्कासी नहीं कर पाते। यहाँ सकाफती और मजहबी हम आहंगी अपनी मिसाल आप है। यहाँ तालीम के साथ साथ कल्चरल डाइवर्सिटी का भी बेशबहा खजाना मौजूद है। अमली तौर पर सिंध की ये दर्जगाह एक ऐसे गुलदस्ते की मिसाल पेश कर रही है जिसमें मुख्तलिफ ज़बानों, सकाफतों और मजहब के रंग फैले हुए हैं।